कई एक करामातें आज भी आपके यहाँ पर कोई भी कैसा भी बीमार हो, क्या यहाँ तक कि दिल के अंदर बच्चे के सुराख होता है, बाबा का तेल लगाते उदी लगाते अल्लाह सफ़ा दे देता है 40 दिन के अंदर। किसी को लकवा मार दिया है, आज भी बाबा का तेल लगाते उदी लगाते अल्लाह ने उसको सफ़ा दे देता है। और कैसी भी बीमारी ऐसे बुखार वगैरह आता है, बाबा का पानी पीते तेल लगाते अल्लाह सफ़ा देता है। जुमेरात के दिन अच्छा खासा यहाँ पर मेला जैसा होता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सभी का इस्तकबाल है हमारे चैनल शान वली करामत औलिया पे। मैं सरफराज अली और ये वसीम शेख। तो नाज़रीन, आज भी हम कसाईबाड़ा के कब्रस्तान में ही है, जैसा कि आप हमारे पीछे देख सकते हैं। और आज हम जो बारगाह पे आए हैं, बारगाह का नाम है हज़रत पठान शाह बाबा, जिनको तकिए वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए चलते, जो यहाँ के खादिम साहब हैं उनसे दरगाह के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। बाबा, मेरा नाम सरफराज अली है जी। हम लोग चैनल की तरफ से एक शान वली करामत औलिया जी। तो हमें आपसे कुछ जानकारी चाहिए थी यहाँ के बारे में। तो आपका नाम? मेरा नाम सैयद इस्माइल चिश्ती है। सैयद इस्माइल चिश्ती। चिश्ती जी। सरकार का नाम? सरकार का नाम है सैयद अब्दुल हाशम चिश्ती नक़शबंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह। सरकार का उरूस मुबारक कब होता है? उरूस मुबारक जो है तो 15 सवाल को जो है तो गुस्ल शरीफ होता है बाद नमाज ईशा, और संदल मुबारक जो है तो 16 सवाल को अपना बाद नमाज ईशा के बाद में संदल पेश होता है, और 17 सवाल को कुल शरीफ होता है। अच्छा, और बाबा ने कहाँ से तशरीफ़ लाए थे? बाबा जो है तो पाकिस्तान के, लाहौर के, आप लाहौर पाकिस्तान के, मगर आपका जो है यहाँ पर आला औलाद कोई नहीं है, बाबा अकेले थे यहाँ पर, आपने शादी वगैरह नहीं की है। पाकिस्तान से आप आए थे और जुम्मा मस्जिद में रहते थे, जो तकिया वाली मस्जिद से मशहूर है, तो आप ही के नाम से जो है तो तकियावाड़ मशहूर है वो। माशाल्लाह। आपका नाम उर्फ पठान शाहवाड़ तकिया, जो कुर्ला ईस्ट में तकियावाड़ है। हाँ, तो आप ही के नाम से मशहूर है वो तकियावाड़, क्योंकि आपका नाम वहाँ पर लक़ब जो है तो अब पठान शाहवाड़ तकिया वाले, कुतुब कुर्ला तकिया वाले पठान शाहवाड़। आप यहाँ पे कब से मुकाम है? किसका? बाबा का सन 1944 के अंदर आपका पर्दा हुआ है। 14 अक्टूबर सन 1944 को पर्दा हुआ है आपका, और उसके बाद में आपकी लाश मुबारक वहाँ से यहाँ पर आए। वहाँ आपका आस्थाना उधर था, मगर अभी वो आस्थाना उन लोग पठान लोग ने बेच डाले, जो आपके साथ में रहते थे, वो बेच के अपना दूसरे मारवाड़ी ने लिया है। मारवाड़ी सुनार की दुकान खोला है उधर, जुम्मा मस्जिद के सामने ही था आपका आस्थाना। और जैसे जिनको अगर यहाँ पे आना है तो वो मतलब ये क्या बोल के आ सकते थे? यहाँ पर कुर्ला कुरेश नगर कब्रस्तान पठान बाबा दरगाह, ये कुर्ला कब्रस्तान जो फेमस है मशहूर है, और पठान बाबा से मशहूर है। नाम से आप अगर किसी से मुखातिब होंगे सैयद अब्दुल हाशिम की मज़ार कहाँ है, तो कोई आपको नहीं बता सकता। पठान बाबा बोलेंगे तो छोटे से छोटा बच्चा भी रहेगा तो बता देगा। माशाल्लाह। और जब ये आपका उरूस मुबारक होता है तो उसमें लंगर आम होता है, और कितने दिन का होता है? 3 दिन लंगर आम होता है, रोज़ाना 500 किलो पकता है। मगर क्या है, सब जन जो है तो ताउन करते हैं, कोई चावल दिया, कोई गोश्त दिया, कोई मिर्ची दिया, कोई मसाला दिया, कोई पैसा दिया, तो 3 दिन लंगर होता है। 3 दिन लंगर आम अपना रहता है, रात को 2-2, 3-3 बजे तक यहाँ पर खिलाया जाता है। और जैसे जो लोग बाहर से यहाँ पे आते हैं तो उनके लिए कुछ रहने का इंतज़ाम? लेडीज़ों को यहाँ पर देखो उरूस के टाइम पे तो ऐसा अपना समझो रात में रात भर अपना मज़ार खुली रहती है तो रह सकते। आदमी लोग जो है तो वो भी रह सकते। क्या यहाँ पर पीछे बाजू लेडीज़ लोग का रहता है, खाने वगैरह का इंतज़ाम सब रहता है। और जो मेहमान आते हैं बाहर के दूर के, तो उनके हाथ से हम लोग जो है तो दोपहर में भी इंतज़ाम करते हैं खाने पीने का। माशाल्लाह। और सरकार की कुछ करामत के बारे में बताओगे? करामत आपकी ये है कि आपके हयात मुबारक के अंदर जिक्र आरा करते थे आप, आपके हर आज़ू जो है तो अलग अलग हो जाते थे। हाथ अलग, पैर अलग, गर्दन अलग, धड़ अलग, सब चीज़ अलग अलग हो जाता था। फिर अपना जो है तो कोई एक ने देखा था पहले, उस ज़माने में मस्जिद के अंदर ही बांगी साहब था वो, तो उसने डर के मारे जो है तो अपना सो गया, उसको बुखार वगैरह चढ़ी, तो फिर उसको पूछा गया क्या हुआ भाई तुम्हारे को, तो बोले ऐसा ऐसा बाबा का किसी ने मटर कर दिया, बोले सब टुकड़े अलग अलग है। तो वहाँ पर जाके देख रहे तो बाबा कलाम मस्जिद पढ़ रहे, तो बाबा को बोले माशाल्लाह। हाँ, तो बोले भाई ऐसा ऐसा हुआ था, बोले किसने बोला, तो बोले बांगी साहब ने। बोले ज़िंदगी भर देखेगा नहीं। तो उसकी आँख जो है तो चिपड़े से बंद हो जाती थी, गर्म पानी लगाता तो खुल जाती थी।
और दूसरी करामात आपकी ये है कि एक पठान से कुछ उसके हाथ से खून हो गया था क्या, तो बाबा के पास आया, सरकार बोले ऐसा ऐसा, क्योंकि आप भी पठान थे वो भी पठान था, तो बोले ऐसा ऐसा मेरे से हो गया। तो बोले आज जो है तो 2 बजे का मेरा कोर्ट है, और उस ज़माने में कोर्ट जो है तो थाना में था, यहाँ पर नहीं था, तो थाना जाना पड़ता था। तो बोले 2 बजे का टाइम है, तो आप उस टाइम पे 2 में 5 कम था, तो उसको बोले बैठ जा क्या। फिर वो अपना बोल रहे बाबा बोले मेरे को जाना है आधा घंटे, बोले बैठ जा। ऐसा करते करते जब देखे तो बाबा बोले कि जा, तो बोले कुछ बोले नहीं और बोले जा, बोले मेरे को सज़ा होएगी। फिर भी वो लाम वाला गया वहाँ पर स्टेशन पे जाके देखता है कुरला पे, तो 2 में 5 कम क्या। थाना उतर रहा है तो बोलते 2 में 5 कम क्या। माशाल्लाह, यानी कितनी बड़ी करामत है। फिर उसके बाद में कोर्ट में गया तो वहाँ पर भी 2 में 5 कम। जैसा वो जज आके बैठा तो 2 बजा घंटी बजाए टन टन, वो जो मारते हैं ना उन लोग, और इसका नाम पुकारा गया तो वो हाजिर हुआ जाके वहाँ पर क्या, सामने कटहरे के अंदर। उसको बोला नाम ऐसा ऐसा, जाओ, बोले तुमको छोड़ दिया क्या। माशाल्लाह, ये कितनी बड़ी करामत है। और एक करामत आपकी ये है कि अपना आप जो है तो यहाँ पर पहले गोइंटी में जो है तो खेती वगैरह होती थी, भुट्टा बैगन वाली इसका नाम ही है क्या, बैगन वगैरह। तो आपको वाचबीने में किसी ने रख दिया, तो खरबूजे के किसी ने खेती लगाया था। अब एक चोर आया, आप और तस्बीह लेके बैठे हैं अपना क्या, तस्बीह लेके अपना तस्बीह पढ़ रहे, वो चोर ने जो है तो खरबूजा पूरा तोड़ के गोनी में भरा और सर के ऊपर उठा के रखता, तो उसको आँख ही नहीं दिख रही है क्या। फिर नीचे रख देता है तो आँख दिखती है, फिर उठा के रखता था। ऐसा 3-4 टाइम हुआ। तो फिर बाबा ने बोले भाई मैं यहाँ पर वॉचमैन हूँ, बोले रखवाली के लिए हूँ, बोले ये छोड़ दे और तू चले जा सीधा, तो चले जा। और यानी कितनी बड़ी करामत है। और कई एक करामतें हैं आज भी आपके यहाँ पर। कोई भी कैसा भी बीमार हो क्या, यहाँ तक कि दिल के अंदर बच्चे के सुराख होता है, बाबा का तेल लगाते उदी लगाते अल्लाह सफ़ा दे देता है 40 दिन के अंदर। किसी को लकवा मार दिया है, आज भी बाबा का तेल लगाते उदी लगाते अल्लाह ने उसको सफ़ा दे देता है। और कैसी भी बीमारी ऐसे बुखार वगैरह आता है, बाबा का पानी पीते तेल लगाते अल्लाह सफ़ा देता है। जुमेरात के दिन अच्छा खासा यहाँ पर मेले जैसा होता है, जुमेरात के दिन अच्छी पब्लिक आती है, यहाँ पर सब कुछ ये होता है। और हमारे पहले जो है तो यहाँ पर एक खादमा थी जौहरा अम्मा क्या, उनकी बाजू में मज़ार है उधर पैतियानी के ऊपर, तो वो बाबा की कम से कम 30-40 साल वो भी खिदमत करी है क्या। तो उनका तो ऐसा था कि देखो मेरी इतनी उम्र हो गई है कब्रस्तान के अंदर ही और ये मोहल्ले के अंदर ही मेरी पैदाइश है, मगर मैंने आज तक इतने बड़े बड़े आलिम, हाफिज़, कारी, नमाजी, हाजी को देखा, मगर सकरात के आलम में मरते टाइम किसी को कलमा पढ़ते हुए नहीं देखा। मगर वो माजी का ऐसा था कि जब दम निकलने का है तो 2 मिनट बोलती है, पहले बोलती है भाइयों अच्छा हम जाते हैं, चलते हैं, जाते नहीं चलते हैं, माफ़ करना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बोल के गर्दन छोड़ दी नहीं। माशाल्लाह, ये भी बहुत बड़ी करामत। और दूसरी करामत बाबा की, जिस दिन बड़ी बी का इंतकाल हुआ उस दिन जुमेरात का दिन था और बाबा ने एक फूल कबूल नहीं किए, कोई ने एक फूल नहीं लेके आया। 30 तियारत तक कोई एक फूल नहीं कबूल किया, तियारत के बाद में जो है तो फूल आया फिर। माशाल्लाह, ये भी एक बहुत बड़ी करामत है। और आप जैसे हमें बता रहे थे कि ये बाबा की पहले सरकार की जो मज़ार है पहले जो है तो यहाँ पर 1 इंच 2 इंच बढ़ती थी साल के अंदर। अभी तो ये पीछे से गली हम लोग ने आगे ले लिया बोल के अपना जगह खुल गई है सिरयानी की तरफ, नहीं तो सिरयानी की तरफ ऐसा था, ये पुराने लोग आते जाते पहले मालूम रहेगा कि इतना जगह थी, ऐसा क्रास होकर निकलना पड़ता था, एक आदमी खड़े रहता दूसरा आदमी जा नहीं सकता था। तो जब से मस्जिद बन रही, बुनियाद डाले मस्जिद का, तो बाबा से गुजारिश करे कि आप मस्जिद के अंदर घुसेंगे, पहले ठहर जाओ वहाँ पर, तो वहीं के वहीं रुक गई। अभी क्या है उर्स के टाइम पे खाली जरा सा मज़ार क्रास हो जाती है या तो उड़ जाती है, तो 3 दिन ऐसे ही रहता है। माशाल्लाह। हाँ, गुस्ल से लेके संदल ये कुल तक। और कुछ आप बताना चाहते हो जो आपको याद हो? देखो मुझको जितना मालूमात है उतनी मैंने बताया हूँ, और मैं यहाँ पर बाबा को मैंने देखा नहीं हूँ। अच्छा। मेरे से पहला पर्दा हुआ है, क्योंकि मेरी 55 की पैदाइश से आपकी 44 का पर्दा हुआ है क्या। मैं बाबा को देखा नहीं हूँ, देखने वाले बहुत जन थे, उन लोग में से सब अभी अपना पर्दा हो गया, इंतकाल हो गया, अभी कोई बचा नहीं है। बाबा की बहुत से करामतें उन लोग बताते थे कि बाबा ऐसे थे, बाबा ऐसे थे। और एक गैर कौम मुस्लिम थी हिंदू, तो जब बाबा की पहले मज़ार यहाँ पर बनने लगी तो वो बताती थी मेरे को कि बोले अपना जो है तो बाबा का खादिम थे पहले पठान, तो बोले वो 5 फूल ला के रखता था, बोले तो हर 10 मिनट के अंदर 5 मिनट के अंदर कलर, फूल का कलर अलग अलग बदलता था। बोले जैसा लाल है तो सफ़ेद हो जाए, सफ़ेद है तो पीला हो जाए, पीला है तो ब्लू हो जाए, ऐसे कलर बदलते थे। माशाल्लाह, ये तो कितनी बड़ी करामत है। ये सब करामतें बहुत से सरकार की, और सरकार जो है तो कुरला के कुतुब है, इनसे बड़ा कोई वली पूरे कुरला के अंदर नहीं है। सबसे बड़े वली आप हैं यहाँ के। अच्छा। मेरी कैफियत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी,
तो मुझे किसी ने कहा पठान शाह बाबा की दरगाह पे जाइए, 40 दिन चिल्ला कीजिए। बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उस दरमियान पे एक आदमी बाहर से भी आया था, उसकी बहुत हालत ख़राब थी। समझो अल्लाह ने मुझे दूसरी ज़िंदगी बाबा के सरकार के मैं तो आता था 40 दिन तक मैंने किया, मुझे अल्लाह ने ज़िंदगी दी, यानी आपको यहाँ से बहुत अच्छा फैज़ मिला। फैज़ मिला है ज़िंदगी से ना उम्मीद अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के करम से बहुत फैज़। आज भी मैं इधर आता हूँ, तकलीफ़ होती तो मैं इधर ही आता हूँ। बाबा के करम से वो चीज़ मेरी पूरी होती है। अभी भी मैं तकलीफ़ में कुछ याद करता हूँ तो मुझे मेरा हर काम हो जाता है। बेशक, वो तो यकीन है। हाँ, यकीदा है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। अभी हमारे को यहाँ 5-6 साल हुई है माशाल्लाह। यहाँ आते हैं, सरकार की बारगाह में बैठते हैं, सुकून मिलता है हमारे को यहाँ पे पठान साहब बाबा में। अच्छी खासी माशाल्लाह यहाँ ही बैठे रहते हैं। जब भी आते हैं तो नमाज़ पढ़ने तो इनके यहाँ दरबार पे आके हाज़िरी दे के फिर अपना फैज़ मांगते, फैज़ मिलता है इनसे माशाल्लाह। माशाल्लाह। वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। बहुत चौकट घूमा, लेकिन ये चौकट पे जब आया मैं बहुत ही परेशान रहता था, लेकिन आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ और बात कर रहा हूँ। ये मेरे पठान शाह बाबा का करम है कि मैं खड़ा हूँ इधर। बहुत एहसान है पठान शाह बाबा का। और यहाँ पर जितने भी आते हैं सब इस कब्रस्तान में पठान शाह बाबा की ज़्यादा तारीफ़ करते हैं हमारे। तो अल्लाह के करम से हमारे घर में आज जो भी घर में पैसा है, जेब में पैसा है, जो शर्ट पैंट पहन कर आए हुए सब पठान शाह बाबा के सदक़े में मिला है। मतलब पठान शाह बाबा का हमारे बहुत करम है। और इंशाअल्लाह आखिरी दम तक पठान शाह बाबा का दामन हम पकड़े रहेंगे और इंशाअल्लाह जन्नत में भी जाएंगे इंशाअल्लाह। आमीन। बस अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। और एक करामत बाबा की ये थे, आपके पास 10 से गायब था क्या? अभी पुराने लोगों से मैंने सुना हूँ कि वो लोग दिल में यह करते थे कि आज बाबा हमारे को 1 पैसा देवे। भले से वो 50 जन रहेंगे तो 50 जन को 1 ही पैसा मिलेगा, 2 पैसा किसी को नहीं मिलेगा। जेब में हाथ डालते थे, निकाल के देते रहते थे। और कभी बोले कि हमारे को आज बाबा 2 पैसा देवे तो 2 ही पैसा में निकले। और बाबा जो है तो बैठते थे, अभी उनके सामने जो है तो 50-50, 100-100 जन, 20-20, 50, 25-25 जन बैठे रहते थे। तो आप सबको चाय पिलाते थे। और उस ज़माने की 10 की नोट बड़ी थी क्या, तो आते थे तो अपना बाबा जो है तो बाहर वाले को पैसा देते थे और वो पैसा देने रखते, बोले रख ले। और फिर वो जैकेट उतार के रख दे। मेरे जैसा कोई चोर चमार रहे तो जैकेट के अंदर देखे तो 1 पैसा नहीं, और जब बाबा हाथ डाले तो पूरे पैसे की नोट की गट्टी निकाल के देते थे। ये करामत आपकी और थी। ये बहुत बड़ी करामत। जी। तो जो भी हमें आपने जानकारी दी उसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं और उम्मीद करता हूँ हमारे नाज़रीन को भी काफ़ी पसंद आएगी। और आप सभी से दरख्वास्त है कि हमारे लिए भी आप दुआ कीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी दिली तमन्नाएं पूरी करे। आपके चैनल पर अल्लाह पाक पठान शाह बाबा की दुआओं से तरक्की अता फरमाए, दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। अल्लाह ताला दीन और दुनिया के अंदर इज्जत और शोहरत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। खुदा का घर है नबी की जाली, ये नूर वाला वो नूर वाली। खुदा का घर है नबी की जाली, ये नूर वाला वो नूर वाली। खुदा का घर है नबी की जाली, ये नूर वाला वो नूर वाला। खुदा का घर है
तो नाज़रीन, ये थी पठान शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह के आस्ताने मुबारक की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपने हमारी गुलबर्गा, औरंगाबाद, खुलदाबाद की दरगाह शरीफ की वीडियो नहीं देखी है तो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, बराए मेहरबानी आप सभी लोग वो वीडियोज़ भी देख सकते हैं। खुदा हाफिज़।